दोस्तों आज भी हमारे भारत देश में प्राचीन परंपराओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो असाधारण रूप से अजीब है, जिनमें से कुछ खतरनाक और दर्दनाक है, जबकि कुछ मनोरंजन से भरी हुई है, लेकिन फिर भी इन्हें पूरी निष्ठा के साथ मनाया जाता है। अगर आप भी भारत में मनाई जाने वाली इन अजीबोगरीब प्रथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1 पे आती है मेढक की शादी। दोस्तों आपने भारत में आमतौर पे पेड़ से शादी करने वाले लोगों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन कभी आपने मेढक की शादी के बारे में शायद ही सुना है। अगर नहीं सुना है तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। हमारे देश के ही कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश के लिए मेढक और मेढके की शादी पूरे रीति रिवाज से कराई जाती है। दरअसल असम के जोरहाट जिले के गांव के लोगों का मानना है कि अगर पारंपरिक हिंदू विवाह में जंगली मेढकों की शादी की जाती है तो इससे लंबे समय तक सूखे का अंत हो जाता है और कुछ दिनों के भीतर ही बारिश हो जाती है। इन मेढकों की शादी सभी हिंदू विवाह परंपराओं का पालन करते हुए कराई जाती है। नंबर 2 पे आती है सिर पर नारियल फोड़ना। यूं तो भारत में आस्था के नाम पर कई चीजें की जाती है, लेकिन ऐसे ही हैरत अंगेज किस्तों में शामिल है भक्तों के सिर पर नारियल फोड़ना। दरअसल ये काम तमिलनाडु के एक मंदिर में होता है। माना जाता है कि सिर पर नारियल फोड़ने से देवता प्रसन्न होते हैं और कस्बों को समृद्धि और कल्याण की ओर ले जाते हैं। नारियल फोड़ने के दौरान कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं। खून को रोकते और घाव को भरने के लिए मंदिर के पुजारी भक्तों के सिर पर हल्दी और अगरबत्ती की राख लगाते हैं। इस परंपरा का स्थानीय लोगों द्वारा बहुत निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। नंबर 3 पे आती है लठमार होली। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो होली का त्योहार पूरे भारत में बड़े जोश और उल्लास के साथ में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नंदगांव और बरसाना कस्बे में होली का यह त्योहार बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मनाया जाता है, जिसे लठमार होली के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह होली किस तरह की होगी। लठमार होली में औरतें पुरुषों को लठ से मारती है, जबकि पुरुष ढाल से अपने आप को बचाते हैं और इसी कारण इसे एक विचित्र परंपराओं का हिस्सा माना गया है। नंबर 4 पर आती है केले के पेड़ से शादी। जी हाँ, आपको सुनकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन भारत में मांगलिक दोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को यह दोष होता है तो उसकी शादी केले के पेड़ से करवा दी जाती है, ताकि उसके ऊपर से मांगलिक दोष दूर हो जाए। भारत में ऐसा माना जाता है कि अगर मांगलिक दोष वाले की शादी किसी दोषरहित व्यक्ति से होती है तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु पक्की है। ऐसे में दोष को दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। केले के साथ शादी कराने के बाद लड़की दोष रहित हो जाती है, ऐसा भारत के लोगों का मानना है, और फिर उसकी शादी किसी से भी की जा सकती है। नंबर 5 पे आती है गरबड़ा एकादशी। गरबड़ा गुजरात का एक शहर है जहां गरबड़ा एकादशी के दौरान भारत की सबसे अजीबोगरीब परंपराओं को देखा जा सकता है। यह शहर लोगों की पीठ के ऊपर से गायों के चलने की परंपराओं का घर है, जो कभी कभी अत्यंत दर्दनाक और खतरनाक साबित होता है। चूँकि हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि गायों के आपके ऊपर रौंद कर निकलने से आपकी समस्याओं कम हो जाएंगी। ऐसा भी माना जाता है अगर आपकी पीठ में इससे कोई चोट नहीं पहुंची तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, जो कि वाकई एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। नंबर 6 पे आती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है, बच्चों को हवा में फेंकना। हमने आमतौर पर बच्चों को हवा में फेंकते हुए उनको खिलाते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी आपने इसकी चीज़ की कल्पना की होगी कि बच्चों को ऊपर से नीचे हवा में फेंकना भी एक परंपरा का हिस्सा हो सकता है। परिवार और बच्चे के भाग्योदय के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर और कर्नाटक के संतेश्वर मंदिर अजीबोगरीब मान्यता लोग करते हैं। बताया जाता है यहाँ पिछले 700 सालों से बच्चे को 50 फीट की ऊंचाई से फेंकते हैं और नीचे लोग बच्चे को चादर से पकड़ लेते हैं। कहते हैं ऐसा करने से बच्चा और परिवार का भाग्योदय होता है।